एक हरा भरा जंगल था जहां जानवर शांति से रहते थे। तोता मिथु पेड़ों पर गाना गाता, हिरण चंपा घास चरती और बाघ शेरू अपनी गुफा में आराम करता। एक दिन खरगोश गोलू भागता हुआ आया और बोला, दोस्तों, जंगल के बीच में एक पुराना कुआं है जिसमें जादू है। जो भी उसमें देखेगा उसकी एक इच्छा पूरी होगी। यह सुनकर सारे जानवर उत्साहित हो गए। सबसे पहले बंदर चिंकी कुएं के पास गया। उसमें झांका और बोला, काश मेरे पास ढेर सारे केले हों। तभी अचानक उसके सामने केले गिरने लगे और सब हैरान रह गए। अब हर जानवर अपनी बारी का इंतजार करने लगा। हिरण चंपा ने खूबसूरत फूल मांगे और बाघ शेरू ने बड़ी शिकार की। कुआं सबकी इच्छाएं पूरी करता रहा, लेकिन धीरे धीरे जानवर एक दूसरे से जलने लगे। एक दिन लोमड़ी चालाकी कुएं के पास गई और बोली, मुझे जंगल की रानी बना दो। तभी तेज हवा चलने लगी, आसमान काला हो गया और कुएं से एक डरावनी आवाज आई, जो लालच करेगा वो सब खो देगा। अगले दिन जो भी कुएं के पास गया, उसकी चीजें गायब होने लगीं। बंदर के केले गायब हो गए, हिरण के फूल मुरझा गए और बाघ का शिकार भाग गया। सब डर गए और समझ गए कि कुआं अब नाराज है। तोता मिथु ने सबको इकट्ठा किया और कहा, शायद हमने सिर्फ लिया, कभी दिया नहीं। अगर हम कुएं को कुछ देंगे तो शायद वो फिर खुश हो जाएगा। सभी जानवर अपने अपने पसंदीदा चीजें लेकर कुएं में डालने लगे। जैसे ही सबने अपनी चीजें डाली, पानी चमकने लगा और वही डरावनी आवाज फिर आई, तुमने सीख लिया कि सच्ची खुशी लेने में नहीं, देने में है। अब कुआं फिर से आशीर्वाद देने लगा, लेकिन सिर्फ छोटी और जरूरी इच्छाएं पूरी करता। जंगल में फिर से शांति लौट आई। सभी जानवर समझ गए कि लालच बर्बादी लाता है और असली खुशी बांटने में है। अंत में तोता गाना गाने लगा और सब मिलकर जश्न मनाने लगे। क्या तुम चाहो? कहानी का नाम, हिरणी और सोने की झील। हरे भरे जंगल में हिरणी चंपा अपनी छोटी बच्ची गुड़िया के साथ रहती थी। चंपा अपनी बच्ची को बहुत प्यार करती और हमेशा सिखाती कि सच्ची खुशी अपने पास जो है उसमें संतोष रखना है। एक दिन जंगल में अफवाह फैल गई कि पहाड़ के उस पार एक सोने की झील है, जिसमें नहाने से इंसान या जानवर अमीर हो जाता है और उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। पहले तो चंपा ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक सूखे मौसम में जब जंगल में पानी कम हो गया, तो चंपा ने सोचा कि शायद ये झील सच हो और इससे वो अपनी बच्ची के लिए बेहतर जिंदगी ला सके। सफर लंबा था। रास्ते में घने जंगल, कांटों वाले झाड़ और खतरनाक दर्रों से गुजरना था। कई दिन की यात्रा के बाद चंपा आखिरकार उस झील तक पहुंची। झील का पानी सच में सोने की तरह चमक रहा था, लेकिन जैसे ही चंपा उसमें नहाने जाने लगी, झील से एक गहरी आवाज आई, यहाँ जो भी अपने लालच के लिए आएगा वो सब खो देगा। चंपा डर गई, लेकिन उसने कहा, मैं अपने लिए नहीं, अपनी बच्ची के लिए आई हूँ। आवाज फिर गूंजी, अगर तेरी नीयत सच्ची है तो अपना सबसे प्यारा चीज इस झील को अर्पित कर। चंपा ने सोचा कि उसके पास सबसे प्यारी चीज उसकी बच्ची है, पर उसे खोना वो कभी नहीं चाहती थी। उसने अपने पास बचा आखिरी पानी का घड़ा और कुछ मीठे फल झील में डाल दिए और कहा, मेरी बच्ची मेरी दुनिया है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। तभी झील का पानी चमकने लगा और आसमान से बादल उमड़ आए। बारिश शुरू हो गई। जंगल फिर से हरा भरा हो गया और पानी की कमी खत्म हो गई। चंपा अपनी बच्ची के साथ खुशी खुशी वापस लौटी और उसने समझ लिया कि असली दौलत सोना नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों का साथ और सच्चा प्यार है। मिथु और बंदर चिंकी का गुप्त मिशन। हरे भरे जंगल में तोता मिथु और बंदर चिंकी सबसे अच्छे दोस्त थे। मिथु गाना गाने में माहिर था और चिंकी शरारतों में। एक दिन दोनों नदी किनारे खेल रहे थे, तभी उन्हें पानी में बहता हुआ एक छोटा लकड़ी का डिब्बा मिला। डिब्बा खोलने पर उसमें एक पुराना नक्शा था, जिस पर जंगल के बीच में छिपे एक इंद्रधनुषी फल का स्थान बना था। कहते थे कि यह फल जिसे भी मिलता है, उसके गांव में साल भर खुशहाली आती है। दोनों ने तय किया कि वे इस फल को खोजकर जंगल के सभी जानवरों में बांटेंगे। सफर आसान नहीं था। रास्ते में कांटों से भरे झाड़, खतरनाक दलदल और तेज बहाव वाली नदी आई। एक जगह पर शेरू बाघ ने उनका रास्ता रोका, लेकिन मिथु ने अपनी तेज आवाज से उसे भटका दिया और चिंकी ने छलांग लगाकर आगे का रास्ता खोल दिया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, मौसम बदलता गया, कभी बारिश, कभी धुंध, लेकिन दोनों हार नहीं माने।
आखिरकार वे एक ऊंचे पहाड़ के पास पहुंचे जहां एक गुफा के अंदर इंद्रधनुषी फल रखा था, लेकिन उसकी रखवाली एक बूढ़ा और घायल हाथी कर रहा था। हाथी ने बताया कि यह फल जंगल की अमानत है और लालचियों से बचाना उसका काम है। मिथु और चिंकी ने उसे अपना मकसद बताया कि वे ये फल खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे जंगल के लिए चाहते हैं। उनकी सच्चाई और दोस्ती देखकर हाथी ने उन्हें फल दे दिया, लेकिन कहा कि असली जादू फल में नहीं बल्कि मिलजुल कर रहने में है। दोनों ने फल को जंगल के बीच रखा ताकि सब जानवर उसका स्वाद ले सकें। उसी दिन से जंगल में पानी, खाना और हरियाली की कोई कमी नहीं रही। मिथु और चिंकी समझ गए कि असली ताकत दोस्ती, ईमानदारी और साझा करने में है, और उनकी ये कहानी हमेशा जंगल में सुनाई जाने लगी। जिसका नाम था चालाकी। उसे हमेशा दूसरों का सामान चुराकर मजा आता था। एक दिन वह नदी किनारे घूम रही थी, तभी उसे पानी में चमकता हुआ एक पुराना पीतल का दीपक मिला। उसने उसे उठाकर देखा तो वह बहुत सुंदर और भारी था। जैसे ही उसने दीपक को साफ किया, उसमें से नीला धुआं निकलने लगा और एक विशाल जादुई जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने कहा, तुमने मुझे आजाद किया है, इसलिए मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। चालाकी की आंखों में लालच चमक उठा। पहली इच्छा में उसने अपने लिए एक शानदार महल मांगा, जो पल भर में बन गया। दूसरी इच्छा में उसने जंगल के सभी जानवरों से कीमती चीजें ले लीं, मोर के पंख, हिरण के फूल और बंदर के केले। लेकिन तीसरी इच्छा के लिए वह सोच में पड़ गई। वह चाहती थी कि वह पूरे जंगल की रानी बन जाए ताकि सब उसकी बात माने। जैसे ही उसने यह इच्छा जताई, जंगल में तेज आंधी चलने लगी, आसमान काला हो गया और जिन की आवाज गूंज उठी। लालच का अंत अच्छा नहीं होता। अचानक उसका महल ढह गया, कीमती चीजें गायब हो गईं और चालाकी अकेली रह गई। डर और पछतावे में वह रोने लगी। तभी तोता, मिथु और बंदर चिंकी आए और बोले, अगर तू सच में बदलना चाहती है तो बाकी जानवरों से माफी मांग और उनकी मदद कर। लोमड़ी ने अपनी गलती मानी और सबको उनका सामान वापस किया। धीरे धीरे उसने सबकी मदद करनी शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में वह पूरे जंगल में भरोसेमंद और दयालु जानवर के रूप में जानी जाने लगी। उसे समझ आ गया कि असली ताकत दूसरों पर राज करने में नहीं, बल्कि सबके साथ मिलकर रहने में है।